के जंगलों में जो है कहीं ना कहीं तलाशी अभियान चल रहा है और हर जंगल को जो है टटोला जा रहा है। सीजफायर होने के बाद जो निर्णय लिया गया है कि एक तो इंफिल्ट्रेशन को जीरो कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो एक्टिव मिलिटेंट्स यहाँ पर है जिनकी तादाद लगभग 125 से 138 तक की बताई जाती है, उनको निकाल किया जाएगा। और वही जो रिपोर्ट है पूरे मिलिटेंट्स कश्मीर में उसको भी ध्वस्त किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल पूरे शोपियां में सेना की भारी तैनाती है, उस ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। एक दिन सेना ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या के जिम्मेदार आतंकी की तलाश सुरक्षा बलों की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए। कुलगाम और शोपियां में लगाए गए पोस्टर से 3 आतंकवादियों की तस्वीरें। इन पोस्टर में आतंकवादियों का सुराग देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। एक तरफ कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हादसे और रणनीति के आगे दहशतगर्द भाग रहे, वहीं दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान अपनी हार पर जश्न मना रहा है। इसको स्कूल आ रहा है देखते हैं शहतवार भी मैदान जंग में ऐसे की जितने के बच्चे इसका मतलब यह है कि बहादुर और ताकतवर युद्ध के मैदान में देते हैं, जबकि कमजोर या डरपोक युद्ध के मैदान में हारने और जीतने के डर से पाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान वो डरपोक देश है जो जंग में हाथ सामने देश 30 साल की जीत मांगता है और युद्ध विराम हो जाने पर इसे अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाना शुरू कर देता है। 10 मई को सीजफायर के ऐलान के बाद इस्लामाबाद से लेकर कराची तक की सड़कों पर जश्न मनाया जाएगा, मिठाइयां बांटी जाने लगी। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में पूरी तरह पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने युद्ध में पराजय के बावजूद जश्न का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने 10 मई 2025 की तारीख को यौम मरका हक मतलब सच की लड़ाई का दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। आने वाले सालों में 10 मई के दिन को पाकिस्तान में सरकारी स्तर पर जश्न मनाया जाएगा। विशेष प्रार्थना का आयोजन होगा, तकरीरें होंगी और मिठाइयां बांटी जाएंगी। हार को जीत के जश्न में बदलने में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। 1965 की जंग में भारत से बुरी तरह पिटने के बावजूद पाकिस्तान 1965 की जंग की हार में जीत का नैरेटिव करते हुए 6 दिसंबर को डिफेंस डे के तौर पर मनाता है। 1948 में कश्मीर में दवाई हमले में मिली हार को भी पाकिस्तान अपनी आवाम को जीत के तौर पर दिखाता है। इस दौरान कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी सेना ने कवाइयों के साथ हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इस हार को पाकिस्तानी स्कूलों के सिलेबस में जीत के तौर पर पढ़ाया जाता है। हार को जीत के जश्न में तब्दील करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क। अब समझिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों मिली हार का भी जश्न क्यों मनाए। भारत के हाथों हर जंग में घुटनों पर आने वाला पाकिस्तान आखिर किस जज्बे में सीना तान कर जश्न मनाने की हिम्मत करता है, इसके विश्लेषण से पहले आज आपको ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान के मोरिस्के का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के हेडक्वार्टर मोरिस्के को टारगेट किया गया। वीडियो में भीड़ के सामने बोलते हुए जो बुजुर्ग शख्स है उसे आप देख रहे होंगे, वो उन 2 आतंकवादियों का पिता है जो मोरिस्के में हुए मिसाइल अटैक में मारे गए। इस शख्स की आंखों का आंसू अभी सूखा नहीं है, लेकिन ये मरने मारने की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में 2 बेटों को खोने के बावजूद ये शख्स अपने 5 बेटों को भी भारत के खिलाफ जंग में जीतने का दावा करता है। ये सबूत है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी जनरलों ने हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह अपनी आवाम का ब्रेन वॉश कर दिया। उनमें भारत का विरोध और नफरत कर दी। यही नफरत मुनीर की आतंकी सेना की ताकत है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास मरने और मारने वाले लोगों की किसी तरीके के लोगों की फौज जिनमें मजहबी कट्टरपन और सनातन के खिलाफ नफरत इतनी फैली हुई है कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम का ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने हाफिज सईद, मौलाना मसूद
अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी पाए गए। साथ ही तो हम डीएनए में मिलिट्री के लश्कर हेडक्वार्टर में मारे गए आतंकवादियों के नमाज जनाजा से जुड़ी आपको एक खबर दिखाई। इसमें आतंकवादी की जनाजे की जो नमाज लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने पढ़ी थी। आतंकी सरगना हाफिज सईद का हिस्ट्री अब्दुल रऊफ फिर एक बार बेनकाब हुआ। अब्दुल रऊफ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया लगातार तहकीक पर है और उसकी कोशिश मुरीदके से आतंकवादी अब्दुल रऊफ का कनेक्शन झूठा साबित करने की। 11 मई को पाकिस्तानी DGISPR ने आतंकी अब्दुल रऊफ के लश्कर कनेक्शन से साफ इनकार किया और मुरीदके ने आतंकवादियों के जनाजे की नमाज में शामिल अब्दुल रऊफ को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। I'm surprised that I've been talked by the Indian media that I am a very good DJ with the three daughters from पाकिस्तान में DGISPR कल्याण सकेतपुर के उनका दावा है कि मुल्क में आतंकियों का नमाज जनाजा पढ़ाने वाला शख्स लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ नहीं बल्कि कोई और। जबकि 7 मई के DNA के विश्लेषण में हमने आपको आतंकी अब्दुल रऊफ और हाफिज सईद का कनेक्शन बिल्कुल साफ देना चाहते हैं। आज फिर हम आपको जो सबूत दिखाने वाले हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के सूट को देना चाहते हैं। ये दस्तावेज अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन सर्विस कंट्रोल डिपार्टमेंट के ये विभाग प्रतिबंधित संगठनों और लोगों की लिस्ट मेंटेन करता है। इस लिस्ट में हाफिज अब्दुल रऊफ से जुड़ी सारी जानकारी पाकिस्तानी DGISPR के दिखाए दस्तावेज के मेल खाती है। नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC नंबर सब एक। ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब्दुल रऊफ को लेकर झूठ बोल रहा है, उसके आतंकी कनेक्शन को छिपा है। पाकिस्तानी आर्मी जो शख्स को मीडिया के सामने पेश कर रही है वो वही लश्कर कमांडर है जिसने मुल्क में जनाजे की नमाज पढ़ाई। DNA में हम पाकिस्तान के किराना हिस्स का विश्लेषण करेंगे जो पिछले 24 घंटे से भारत पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में हॉट टॉपिक बना है। इस पर चर्चा परमाणु धमाके की आग जैसी चल रही है। पाकिस्तान में सरगोदा के नजदीक स्थित किराना पर्वत श्रृंखला से जुड़ा एक बड़ा दावा किया गया। किराना की कहानियों में कई रहस्य मौजूद हैं। ये रहस्य भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर से किराना की कहानियों से जुड़े दावों को देखिए और समझिए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं किराना की पर्वत श्रृंखला पर इंडियन एयरफोर्स को हमला किया, जिसके बाद वहां से रेडिएशन लीक हो रहे हैं। दावे में यह भी कहा जा रहा है कि इस पर्वत श्रृंखला में पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे थे और रेडिएशन लीकेज के बाद किराना से नागरिकों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। कहा गया कि अमेरिका से न्यूक्लियर रेडिएशन की मात्रा पता लगाने के लिए एक स्पेशल विमान पाकिस्तान आया और मिस्र के बोरान से भरा एक विमान भी पाकिस्तान भेजा गया ताकि परमाणु रेडिएशन को काबू किया जा सके। ये सब कुछ पाकिस्तान के आरोप है, उसका प्रोपेगेंडा हम आपको बताएंगे। ये पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान के सरगोदा के पास है। सरगोदा में पाकिस्तान का एक बड़ा एयरबेस है जहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-7, JF-17 और मिराज फाइटर जेट तैनात हैं। किराना की लोकेशन और किराना की पहाड़ियों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो आपको देखिए और हम आपके सामने इन वायरल दावों का फैक्ट चेक करेंगे। और भारतीय वायुसेना का एक पहले बयान सुनिए आपके सामने बीच का बीच और पानी का पानी। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there's all a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation if we actually hit Kirana Hills? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And I will not hit Kirana Hill, whatever is there. इस बयान से पता चल जाता है कि भारतीय वायुसेना ने किराना की पहाड़ियों में कोई हवाई हमला नहीं किया। भारतीय वायुसेना ने यहाँ तक कहा कि किराना में पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की कोई जानकारी उसके पास नहीं है। यानी पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे आरोप सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज। पाकिस्तान का फैक्ट चेक तो हो गया, लेकिन एक सवाल आपके अंदर जरूर उठा होगा, आखिर किराना की पहाड़ियों को लेकर और क्या इस फेक न्यूज को फैलाने के पीछे भी पाकिस्तानी फौज का हाथ है या फिर ये शहबाज शरीफ सरकार का
कोई नया पाँव। न्यूक्लियर रेडिएशन की इस अफवाह के साथ अगर आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखेंगे तो आप इस अफवाह के सारे तार छोड़ पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आपको पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान जरूर सुनना चाहिए जो 6 दिन पहले दिया गया। अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ किसी किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता गया, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर किया जो हम नहीं तो कोई भी नहीं। ये बात है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परमाणु हमले की हद तक जाने का दावा करते, फिर अचानक पाकिस्तान से 3 बार घुसने की खबरें आती हैं और आखिर में एक कथित न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन का फर्जी दावा किया। इन सभी घटनाओं को एक साथ सामने रखा जाए तो एक नई तस्वीर पाकिस्तानी क्राइम आप गौर से देखिए और समझिए। पाकिस्तान को हाल ही में IMF से $2.4 बिलियन की आर्थिक मदद मिली, लेकिन भारत के साथ तनाव के दौरान पाकिस्तान का सैन्य खर्चा तेजी से बढ़ा, जो बताता है कि इस आर्थिक मदद से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। बोलते हैं इस वजह से पाकिस्तान ने परमाणु रेडिएशन लीक होने की खोज भरी है ताकि परमाणु संकट से निपटने के नाम पर उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद और ज्यादा मिले। शहबाज और मुनीर जैसे किरदारों के दिमाग में क्या चलता है ये बताना मुश्किल है, लेकिन जिन किराना की कहानियों के इर्द गिर्द परमाणु रेडिएशन लीक होने की कहानी बुनी गई, उससे जुड़े कुछ तथ्य हम आपको जरूर बताएंगे ताकि आपको पता चल सके आखिर इस चोरी को खड़ा करने के पीछे किराना के दूसरे की किराने की कॉलेज को ब्लैक माउंटेन यानी काले पहाड़ कहा जाता है। इस पहाड़ी के अंदर कई गुफाएं और कहा जाता है 80 के दशक में पाकिस्तान ने 3 गुफाओं के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहाँ पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए। ये गुफाएं जमीन में सैकड़ों फीट अंदर तक मौजूद है।